हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आप लोगों ने लॉस वेगस का नाम तो सुना ही होगा। लॉस वेगस यूएसए का सबसे मनमोहक सिटी है जो अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो चलिए आपको लॉस वेगस के बारे में बताते हैं। तो लॉस वेगस जो है वो अमेरिका के क्लार्क काउंटी में स्थित है। लॉस वेगस को डिफरेंट डिफरेंट उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिन सिटी और सिटी ऑफ लाइट्स। लॉस वेगस दुनिया का सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में है जो जाना जाता है, जो आप वीडियो में देख रहे हो। जैसा कि आप जानते हो, बहुत सारे टीवी शो और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इस चमकदार शहर में हुई है। इतना ही नहीं, लॉस वेगस इतना खूबसूरत शहर है कि हर कोई इस शानदार शहर को घूमने की चाहत रखता है। लॉस वेगस में पर्यटकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिनमें से गीत समारोह, जादू शो, थिएटर, कैसीनो, कला प्रदर्शन, संग्रहालय, आउटडोर रोमांचक रेस, कार ड्राइविंग, घुड़सवारी और रेगिस्तान से संबंधित सारे एडवेंचर्स है जो आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। यदि आप भी अमेरिका के लॉस वेगस के शहर के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है लॉस वेगस विजिट करने के लिए। तो अगर आप लॉस वेगस ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वह होता है आपका मार्च से मई आपको लॉस वेगस जरूर जाना चाहिए। ऐसे तो साल में आप कभी भी जा सकते हो, बट मार्च से मई बेस्ट टाइम है। अगर आप इंडिया से जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? तो इंडिया से अगर आप जाना चाहते हो तो इंडिया के जितने भी मेट्रो शहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर आदि से आपको अमेरिका के लॉस वेगस के लिए आसानी से फ्लाइट मिल जाती है। तो आप फ्लाइट ले सकते हो दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर से, और इसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैक्रोन तक आसानी से। चलिए आपको बताते हैं कि वहाँ पर सबसे बेस्ट टूरिस्ट पैलेस क्या है जो आप घूम सकते। तो सबसे पहला नाम आता है मॉब म्यूजियम। तो जैसा कि नाम आप सुन रहे हो, मॉब म्यूजियम, मॉब मीन्स क्या होता है कि लॉस वेगस में बहुत अपराध होता है, तो उसमें जो अपराध होता है, जो हिंसक वारदातें होती है, उसका एक म्यूजियम बनाया गया है जिसको मॉब म्यूजियम कहते हैं। तो लॉस वेगस को अपराधों का शहर भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मॉब संग्रहालय। ठीक है, तो इस मॉब संग्रहालय में आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉब से रिलेटेड मीन्स जैसे लाशों की ग्राफिक हो गया, सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार से ख्यात खून की दीवार हो गया, और कोर्ट रूम कमेटी की जमीन पर संगठित अपराध के मामलों की सुनवाई जैसे चित्र देखने को मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो ये जो संग्रहालय, जो म्यूजियम है, ये डिफरेंट टाइप का म्यूजियम है। ऐसे तो लॉस वेगस में जो है बहुत सारे देखने को चीज़ है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है जो म्यूजियम है। इसमें आपको लाशों से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। वैलेंटाइन डे में जो नरसंहार हुआ था उसके चित्र मिलते हैं। इस संग्रहालय से आपको लॉस वेगस के अपराध से जुड़ी कड़ियों के साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर आप सेकंड बनाना चाहते हो तो सेकंड है आपका रॉक घाटी। तो लॉस वेगस में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में रेड रॉक कैनियन लाल रंग के संरचनाओं का बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है। जैसा कि नाम से ही है, रेड रॉक, रेड मीन्स लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। यह स्थान जो है पैदल यात्रा करने के लिए जाना जाता है, और पर्यटक इस घाटी पर ट्रेकिंग का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेकिंग लवर हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ जा सकते हो, पैदल वॉक कर सकते हो, या साइकिलिंग कर सकते हो, या क्लाइंबिंग कर सकते हो, और आप ट्रैकिंग का मजे ले सकते हो। तो जैसा मैं बता चुका, यह घाटी जो है लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। रेड रॉक कैनियन के क्रिस्टोन थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर क्लाइंबिंग जरूर करो, साइकिलिंग करो, ट्रैकिंग करो, ये सब चीज़ों का मजे ले सकते हो। बट गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा आदमी अवॉइड करते हैं जाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है द स्ट्रिप लॉस वेगस। द स्ट्रिप लॉस वेगस के आकर्षक स्थानों में प्रमुख है। यह लगभग 7 किलोमीटर की लंबी सड़क है जिसमें लॉस वेगस के बहुत प्रसिद्ध होटल और कैसीनो है। समझ ही सकते हो, 7 किलोमीटर की लंबी सड़क है जिसमें लॉस वेगस की जितनी भी प्रसिद्ध होटल है और कैसीनो है सब यहीं पर स्थित है। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के 25 होटल में से 15 होटल यहीं पे स्थित। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना अमीरों की एक तरह से राजधानी बोलो, या अमीर यहाँ पर इतने हैं कि 25 वर्ल्ड की 25 होटल में से 15 होटल आपको इसी सड़क पे मिल जाएगी आपको, द स्ट्रिप लॉस। तो इसमें जो है अमीरों की इस नगरी में शानदार इमारतों में स्पेक्ट्रम जलाए जाते हैं जो कि खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस शानदार जगह पर विश्व प्रसिद्ध क्लब है जिनमें दुनिया के सबसे अच्छे कलाकारों के शो होते हैं। यहाँ पर कई मनोरंजन गतिविधियाँ होती है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आप मनोरंजन का शौकीन हैं, आप कला के शौकीन हैं, तो यहाँ पर जाके आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ कुछ पे नहीं करना, आप जाके देख सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ है बेलाजियो, लॉस वेगस के लोकप्रिय स्थानों में से एक है जो कि सबसे प्रसिद्ध लग्जरी होटल, रिसोर्ट और कैसीनो के लिए जाना जाता है। गेम और कला के प्रति रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। बेलाजियो के पोकर
कमरे को वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े पोकर खिलाड़ियों और उच्च रोलर्स द्वारा पेश किया जाता है। बेलाजियो शो के फव्वारे रिसोर्ट के बाहर एक प्यार सिंक्रोनाइज पानी का शो है जो कि पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बनाना चाहते हो तो शूटिंग रेंज बना सकते हैं। अगर आप शूटिंग की शौकीन हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आप जा सकते हो और यहाँ पर शूटिंग सीख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट गन्स रखे हुए रहते हैं, जैसे कि बैटलफील्ड है, मशीन गन्स है, गन गैराज है, सब शूटिंग रेंज है। यहाँ पर जाके ये शूटिंग रेंज पे आप हैंड गन, मशीन गन, राइफल फायर कर सकते हो और यहाँ पर लर्न कर शूटिंग सीख सकते हो। इसके बाद जो है वह है हाई रोलर। हाई रोलर लॉस वेगस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हाई रोलर दुनिया का सबसे लंबा फेरिस पहिया है। तो जैसा कि नाम से ही जाना जाता है हाई रोलर मीन्स एक पहिया है जिसको एक बार इतना बड़ा है कि इसको घुमाने में 30 मिनट का समय लगता है। आप सोच सकते हो कि एक पहिया जो है इतनी खूबसूरत पहिया है कि उसको आप टर्न करना चाहते हो तो 30 मिनट समय लग सकता है। सिंगापुर फ्लायर की कंपनी द्वारा बनाया गया है ये। इस व्हील को देखने के लिए $23 खर्च करना पड़ता है। आपको $23 आपको एज ए फी देना पड़ेगा। तो ये जो हाई रोलर है ये एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 30 मिनट्स लग जाते हैं उसे टर्न करने पे, घुमाने। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका टाइटैनिक आर्टिफैक्ट। तो जैसा कि नाम से ही है टाइटैनिक के बारे में तो आप लोगों ने फिल्म देखा ही होगा और आप अच्छी तरह जानते हो कि कैसे एक टाइटैनिक जहाज कैसे डूब जाती है, उसमें दर्दनाक घटनाएं होती है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। उसके बारे में इसको एग्जीबिशन के रूप में दिखाया गया है। तो जहाज की दुर्घटना ने बोर्ड पर हर किसी का जीवन को बदल दिया था। आप समुद्र जहाज से जुड़ी इन सभी घटनाओं की जानकारी इस अद्भुत प्रदर्शनी के माध्यम से प्राप्त। तो अगर आप टाइटैनिक के बारे में अच्छी तरह देखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो ये जगह जा सकते हो। यहाँ पर पूरा अच्छे से एक म्यूजियम बनाया गया जहाँ टाइटैनिक के दर्दनाक घटनाओं को रखा गया, चित्रित किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है वेनिसियन जो है लॉस वेगस के सबसे महंगे होटलों में से एक है। प्लाजो होटल और कैसीनो रिजॉर्ट वेनिसियन के आकर्षण का केंद्र है, जो कि दुनिया के बड़े और प्रसिद्ध होटलों में से एक है। वेनिस में और भी कई आकर्षक गंतव्य है, जिनमें वेनिस मकाऊ, ग्रैंड कैनल शॉप्स और नौका विहार बहुत। वेनिस में एक आर्ट गैलरी, गुगेनहाइम हर्मिट संग्रहालय भी है जिसमें कला का शानदार प्रदर्शन होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो पिनबॉल हॉल। लॉस वेगस के चर्चित स्थानों में से एक पिनबॉल हॉल ऑफ फेम है, जो कि मशीनों का संग्रह है। सन 1990 में टीम पिनबॉल मशीनों का संग्रह कर रहे हैं। विलियम के ब्लैक गोल्ड, बिल्ली के पिनबॉल सर्कस और रिक्रियो फ्रेंको के इम्पैक्टो जैसे कई दुर्लभ पिनबॉल मशीनों की जानकारी आपको इस स्थान में मिल सकती है। तो ये थे आपके लॉस वेगस के सबसे बेस्ट टूरिस्ट पैलेस। ऐसे तो और सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मैंने आपको बताया, जिसमें मॉब म्यूज़ियम जो बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट म्यूज़ियम है जहां आप वहां के अपराधों को जान सकते हो। सेकंड मैंने बताया था रेड रॉक घाटी। थर्ड मैंने बताया था द स्ट्रिप लॉस वेगस। फोर्थ बेलाजियो, शूटिंग रेंज, हाई रोलर, टाइटैनिक, वेनिसियन और पिनबॉल। तो आप जाओ, ट्रिप का मज़े लो। आप अपने थॉट, थिंकिंग, ओपिनियन हम लोग से शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।